केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा की ओर से लगाए गए बेतुके आरोपों का भारत सरकार ने करारा जवाब दिया है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के आपसी संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। भारत सरकार ने अमित शाह के खिलाफ कनाडाई मंत्री के आरोपों को बेतुका और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। इस मामले में शुक्रवार को कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को भी तलब कर कड़ी आपत्ति जताई गई और एक नोट सौंपा गया। शनिवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडाई हाई कमीशन के प्रतिनिधि को तलब किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो नोट सौंपे गए थे उसमें बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के लिए किए गए बेतुके और निराधार संदर्भों का कड़े शब्दों में विरोध करती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के विदेश उपमंत्री डेविड मॉरिसन ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए थे। 29 अक्टूबर को एक संसदीय पैनल में मॉरिसन ने स्वीकार किया था कि उन्होंने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को कुछ जानकारी दी थी। उसमें बताया था कि कनाडा में खालिस्तानियों को निशाना बनाने में भारत के गृह मंत्री शामिल हैं, परंतु डेविड मॉरिसन अपने आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। विदेश मंत्रालय ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कनाडा जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह का बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। इसका उद्देश्य है भारत को बदनाम करना और अन्य देशों को प्रभावित करना। भारत ने कहा है कि उसी प्लान के तहत इंटरनेशनल मीडिया में खबरें प्लांट की जा रही हैं और गलत सूचनाएं लीक की जा रही हैं। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कनाडा में भारतीय राजनयिक उत्पीड़न और डर के माहौल में काम कर रहे हैं और कनाडा सरकार उत्पीड़न और धमकी में शामिल है। दरअसल कनाडा और भारत के बीच तनाव बढ़ने की वजह खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या है, जो 18 जून 2023 को हुई थी। कनाडा में ही एक गुरुद्वारे से निकलते समय उसे गोली मारी गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसे भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद कनाडा ने एक चिट्ठी भेजकर भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और दूसरे राजनयिक को संदिग्ध बताया था। इस पर विरोध जताते हुए भारत ने संजय कुमार वर्मा और दूसरे डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया और कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को वापस जाने को कहा था। त्रिवेंद्र चौहान, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।